नमस्कार। आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नेट पाठ्यक्रम में वर्णित कहानी जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। देखिए, कहानी का सिर्फ सार हम आपको बताएंगे क्योंकि जो परीक्षा है उसमें कहानी नहीं पूछी जाती। अन्य प्रश्न आते हैं कहानी से ही संबंधित जो होते हैं, जैसे संवाद है, कौन सी पत्रिका में ये लिखी गई छपी थी, कौन से वर्ष में छपी थी, इसके कौन लेखक है, और मिलानकरों के रूप में आ जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कहानी का आपको सार बता रहे हैं कि कहानी का सार क्या है, जिससे कि आपको कहानी समझ आए और एग्जाम में जब आप बैठे तो आप अच्छे से जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सके। तो देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी है, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। सोजे वतन उनका कहानी संग्रह था, उसमें संकलित हुई थी और 1908 में, और जो छपी जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1907। किंतु क्या था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो समय चल रहा था हमारे देश में, तो ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी ये कहानी चले, क्योंकि कहानी का जो आधार था वो था ही ऐसा। और कहानी का आधार क्या था, देशभक्ति। और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी साहित्य ऐसा हो जिससे क्या हो कि हमारे जो देश है, भारत देश है, उसमें क्या हो, देशभक्ति की भावना युवाओं के मन में जगे। तो इस कारण वो क्या करते हैं कि इसको प्रतिबंधित कर देते हैं। अब देखिए कहानी क्या है। कहानी में दो युवाओं के माध्यम से, दिलफिगार और दिलफरेब के माध्यम से देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रेमचंद ने प्रयास किया है। देशभक्ति पर लिखित एक प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक कहानी कैसे कि दिलफरेब और दिलफिगार जो है उनके प्रेम को प्रतीक बनाकर देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रेमचंद ने प्रयास किया है। ये कहानी जो है जमाना पत्रिका में छपी थी। ये आपको याद रखना है कि कौन सी पत्रिका में थी, कौन से कहानी संग्रह में थी, कौन से वर्ष में थी। ये हम आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अगली वीडियो में दिखा देंगे। तो देखिए, दिल फिगार है, दिल फरेब है। दिल फिगार दिल फरेब से बहुत प्यार करता है, उसका सच्चा प्रेमी होता है, किंतु दिल फरेब क्या है, उसके सामने शर्त रखती है, उसे आदेश देती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन पहले वह लाकर उसे दे, तभी वह उसके प्यार को क्या करेगी, मंजूर करेगी। तो बेचारा दर बदर भटकता रहता है, इधर उधर जाता है, कई चीजों को देखता है। 3 चीजें उसको लाके देता है, एक मोती होता है, एक खून की बूंद होती है। तो इसमें क्या होता है कि वो सोचता है कि दुनिया की सबसे अनमोल रतन ऐसी कौन सी चीज है मैं जो जाकर दिल फरेब को दूं जिससे कि वो खुश हो जाए। वो लेके भी आता है, किंतु 2 बार वो मना कर देती है कि नहीं दिलफिगार, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन मेरी नजरों में नहीं है, कुछ और लेके आओ। अंत में एक सिपाही को वह देखता है जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए क्या है, बलिदान दे रहा होता है। तो दिलफिगार उसके खून की जो बूंद है उसे लाकर अपनी प्रेमिका को दे देता है, और वह भी इसको अपनाती है कि हाँ, एक सच्चे सिपाही के खून के से बढ़कर दुनिया में कोई भी सबसे अनमोल रतन नहीं हो सकता। तो देखिए, एक प्रेमी के माध्यम से वीर सैनिक का प्रदर्शन किया गया है, एक प्रेमी के माध्यम से देशभक्ति को प्रदर्शन किया गया है कि किस प्रकार देशभक्ति के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। किस प्रकार देशभक्ति एक ऐसा मूल्य है जिसके आगे हमारी सारे भावनाएं खत्म हो जाती है, वो पारिवारिक भावनाएं हो, प्रेमी ये संबंध की भावनाएं हो, या कोई भी ऐसा स्वार्थ है, हम सब क्या करते हैं, उसे देशभक्ति के लिए न्यौछावर कर देते हैं, बलिदान देते हैं। तो वही कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार दिल जो फिगार है वो लेके आता है खून की बूंद को, अपनी प्रेमिका को देता है और कहता है कि अगर तुम इससे ज़्यादा कोई वस्तु मुझसे मांगना चाहती हो तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी नज़रों में सबसे अनमोल रतन जो दुनिया का है वो क्या है, यह खून की बूंद ही है। तो देखिए, इस प्रकार ये कहानी का सार है। आपको जो है परीक्षा की जो दृष्टि है उसके दृष्टिकोण से आपको एक स्ट्रेटेजी लेके आगे चलना है। आपने सुना भी होगा कि परीक्षा पास करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जो है क्या होती है, हमें ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है कि आपको ये याद रखना है कि जो ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, कहानी है, इसका आधार क्या था, तो देशभक्ति इसका आधार है, प्रेम इसका आधार है, बलिदान, देश के लिए बलिदान देना इसका आधार है, और मानवीय मूल्य इसका आधार है। और जो सबसे प्रमुख आधार है वो क्या है, देशभक्ति और देश के लिए बलिदान। जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सोजे वतन में संकलन था इसका
1907 में प्रकाशित हुई। 1908 में सोजे वतन कहानी संग्रह में निकली और इसको क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है कि किस प्रकार देश सबसे आगे होता है हमेशा सबके लिए ही, चाहे वो किसी भी देश के वासी हों, ये नहीं से केवल भारत, किसी भी देश के वासी हो सकते हैं, जिनके लिए क्या है कि सबसे प्रमुख क्या होता है, अपना देश होता है। तो इस प्रकार ये कहानी हमने आपको बताई, कहानी का सार बताया, परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ना है वो हमने आपको बताया। अब आपको क्या करना है कि आपको कहानी लेनी है, संवाद भी पूछे जाते हैं। देखिए परीक्षा में क्या होता है, कई कहानियों के संवाद या नाटकों के संवाद ले लिए जाते हैं, या तो मिलानकरों के रूप में आ जाते हैं, नाटकों के नाम लिख दिए जाते हैं, या केवल संवाद लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी कहानी से संवाद जो है संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो क्या करना है, आपको कहानी लेनी है, मूल जो कहानी है उसको लेना है, उसको पढ़ना है और अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, ताकि अगर संवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। क्योंकि देखिए छोटी छोटी ये जो बातें होती हैं यही हमें परीक्षा पास करने में मदद करती है। पढ़ के तो सब जाते हैं पर दिमाग से, ध्यान से हर कोई नहीं पढ़ता। और देशभक्ति से संबंधित आप जानते हैं बहुत सी ऐसी कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक है, तो क्या होता है अक्सर वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है एग्जाम हॉल में कि हाँ कि यही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, समय कम होता है तो समझने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए उसी अनुसार आप क्या करिए, तैयारी करिए। तो ये कहानी हमने आपको बताई, कहानी का सार बताया, कहानी के मुख्य बिंदु बताए, तो आप उसी अनुसार इसको रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।